देखो ये एक्सरसाइज है कौन सा 7.2। 7.2 का ये क्वेश्चन नंबर है 1। इसका फिगर हम पहले तुम्हें समझा दे रहे हैं और इसी बेस पर फिगर बन जाएगा। कह रहा है कि इन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस होगा तो समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। और जिसमें दे दिया है कि ट्रायंगल एबीसी है विथ AB इक्वल्स टू AC है। जब AB का वैल्यू AC के बराबर आइसोसेलेस होगा तो होगा ही। और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट कर रहा है कि O ज्वाइन कर रहा है कि A टू O, ये सब दे दिया गया है कि किससे किसको ज्वाइन करना है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर है दे दिया गया है। हमें दो रिजल्ट फाइंड करना है सो दैट OB को OC के इक्वल प्रूफ करना है। और दूसरा क्या करना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसका, एंगल A का, मतलब AO। अब इसका फिगर थोड़ा सा बना लो। फिगर यहाँ से हम लोग बनाएंगे, इसको समझ आ गया। यहाँ से देखो, इसको हटा दे थोड़ा सा ना, क्वेश्चन सबके पास है, क्वेश्चन लिखना मस्ट था। इसका फिगर बनाएंगे कैसे हम लोग। ABC जब कह दिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग इसको देखो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में फिगर बना दे रहे हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका फिगर ड्रॉ कर लो सब लोग। ये A है पॉइंट, ये कौन सा है B, और ये C है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। करें कि एंगल B और एंगल C का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल को इक्वल डिवाइड करना। तो जब ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लोग AB किसके बराबर होगा, AC के, और ये दे भी दिया गया है। और कह रहे हैं कि एंगल B का और एंगल C का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जो पॉइंट O पर मिल रहा है। समझ आ गया। और फिर आगे लिख दिया गया क्वेश्चन में कि A को O से ज्वाइन कर दिया गया, लिखा भी है। तो हम लोग A से O को ज्वाइन कर दिए इस तरह से। हम लोग को रिजल्ट ये लिख लो कि यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस है। इसका फिगर बना लो, फिर उसके बाद बता रहे करना क्या है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सब कुछ करके बता दिया, स्टेटमेंट में ही लिख दिया है कि कैसे कंस्ट्रक्शन को हम लोग को, कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। अब देखो करेंगे क्या हम लोग। जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है OB, तो ये एंगल इसको इक्वली डिवाइड कर रहा होगा और यहाँ भी ये वाला एंगल इसको इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। समझ आ गया। अब देखो हम प्रूफ में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन अगर बनाना हम लोग चाहें तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला चीज है कि देखो, जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है तो AB का वैल्यू किसके, AC के बराबर, तो एंगल B भी किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। तो हम लोग को अगर ये हम प्रूफ कर दे कि हम लोग को क्या बताना है कि OB का वैल्यू OC के इक्वल ना प्रूफ करना है, तो OB और OC कब ये होगा, जब ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल एक बन रहा है OAB और OAC, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दे हम, तो हम बोल सकते हैं कि ये OB जो है किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर होगा। और जब तक ये प्रूफ नहीं करेंगे तब तक इसका आंसर निकालना बड़ी मुश्किल काम है। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग यहाँ से प्रूफ क्या करेंगे। अब देखो, ये तो हमें मिल रहा है कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर है, तो एंगल B कंप्लीट ना, ABC में ना एंगल B कंप्लीट होगा। हम लोग को सबसे पहला काम है कि इसमें से एक तो एंगल निकाल ले जाए, नहीं तो किसी साइड को प्रूफ। अब देखो, जब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो देखो एंगल ABC का मतलब AB और ये C दिख रहा है, इसका 1/2 जो होगा वो एंगल ACB के 1/2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल B जो एंगल C के बराबर है और OB जो है OC के क्या है, OB और OC एंगल बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C का। तो अगर ये 60 डिग्री का होगा, सपोज मानो कि 60 का हो गया, ये भी 60 का होगा, तो ये 30 में डिवाइड हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ एंगल ABC, लिखते चलो सब लोग, 1/2 ऑफ एंगल ACB। समझ आ गया। 1/2 ऑफ एंगल ABC मतलब ABC का जो 1/2 होगा वो 1/2 ऑफ एंगल ACB के बराबर होगा। इतना हो गया सबका। अब देखो करना क्या है कि हम लोग को इस एंगल को लेकर टारगेट लेकर चलना है। ये जो OBC और OCB दिख रहा है इसको प्रूव कर दो। तो 1/2 ऑफ जहाँ पे ABC लिखे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल OBC का वैल्यू जो आएगा वो एंगल OCB के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जिसको भी दिक्कत होगा वो एक बार क्वेश्चन पूछ ले कि ये कैसे लिख दिए हम। देखो
ABC किसके बराबर था? ACB के बराबर था। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल जब ABC एक आइसोसेलेस था तो एंगल B का वैल्यू C के बराबर होगा। अब इसका आधा, क्योंकि एंगल बाई ये जो OB जो है और OC एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दोनों समझ रहे हो। और यहाँ पे एंगल नीचे वाला जो बन रहा है ऊपर वाले के बराबर होगा। तो हम लिखे हैं कि 1/2 एंगल ABC जो है 1/2 ऑफ एंगल ACB के बराबर होगा। अब हम नीचे वाले एंगल को लेकर चले इस ट्रायंगल OB और C में, तो ये एंगल OBC जो होगा किसके बराबर होगा? OCB के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो लड़का, जब हम ये प्रूफ कर दिए कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, अपोजिट एंगल का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, तो अपोजिट साइड का लेंथ भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हाँ, ये वाला साइड भी किसके बराबर होगा? इस साइड के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आइसोसेलेस होगा तो OB का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? OC के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए। अब हमें ठीक है, OB इक्वल टू OC हो गया। देखो OAB और ट्रायंगल OAC में क्या है? AB का वैल्यू किसके बराबर है? AC के बराबर है, और ये गिवन था क्योंकि ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अपोजिट साइड का वैल्यू बराबर होगा, अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। और हम लिख सकते हैं कि OB का लेंथ किसके बराबर है? OC के बराबर है कि नहीं है? ये हम कहाँ से लाए हैं? तो एबव ऊपर में प्रूफ कर चुके हैं, लिख लो एबव प्रूफ। और OA क्या है? OA दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड दिख रहा है, तो OA इक्वल्स टू OA। ये क्या है भाई? कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल के लिए ये कॉमन साइड का काम कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल जो है OAB, ट्रायंगल OAB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAC के। कौन सा रूल से? ट्रिपल S। तीनों साइड बराबर हो गया, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि देखो एंगल OAB का वैल्यू जो होगा OAC के बराबर होगा। लिख सकते हो ना CPCT रूल से। जब ये वाला ट्रायंगल जो होगा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिए, तो जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट होंगे एक दूसरे से बराबर होगा कि नहीं होगा? ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OAB और OAC ये दोनों एंगल ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बराबर होगा। इस देयरफॉर एंगल OAB ये इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के। कौन से रूल से? CPCT रूल से। तो हमको दूसरा रिजल्ट भी वो फाइंड करके लाना था कि दूसरा रिजल्ट कहाँ से फाइंड करके लाए भाई? तो ये तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के बाद हम लोग को ये मिल गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा CPCT रूल से। तो जब ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, छोटा बड़ा थोड़ा सा फिगर में दिख सकता है, लेकिन हमें बुक में जब बनाओगे ना इक्वल, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल आ गया CPCT रूल से। हम लोग को यही प्रूफ करना था कि OA जो है ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। तो जब एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो उस केस में OA को बाइसेक्टर बोलना सही है कि गलत है? सही है ना। बाइसेक्टर का काम ही है कि इक्वली डिवाइड कर दो। और एंगल OAB का वैल्यू हम प्रूफ कर दिए कि OAC के क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि OA इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं कि OA इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूफ। ये पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। 2 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये टर्म पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एकदम क्लियर साफ साफ चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो काम क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसका काम तुम्हारा ये नहीं कि आप डाउट में जी रहे हैं। तो डाउट में जीने से बेहतर है कि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि AD जो है, यहाँ फिगर में देखो AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC दिया गया है। तो हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ट्रायंगल ABC जो बनाया गया है यहाँ पे ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
जिसमें जब आइसोसेलेस होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो साइड का लेंथ इक्वल ही होगा। तो कह रहा है कि आगे इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ये ए बी और ए सी बराबर हो जाए। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई जगह नहीं बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब ये नहीं बनेगा अभी नहीं तो कभी नहीं वाला बात समझ लो इसको, इसलिए कि देखो इसमें करना कुछ है ही नहीं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो पहले हम लोग प्रूफ कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन विवन कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें थ्योरम है नहीं, सीधे चलो ट्रायंगल पे। देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बनेगा ए डी और कौन सा बन रहा है बी, और एक बनेगा ए डी और सी। तुम्हारा मन तो तुम ऐसे चल सकते हो डी ए बी और डी ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिलना चाहिए। अगर जिस किसी को मन ऐसे तो इससे चल सकता है बी डी ए या सी डी ए, इस तरह से भी चल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में। चलो हाँ, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे भाई, डी ए बी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, डी ए सी। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे क्योंकि ए बी ए सी तभी आ सकता है। हम लोग को पता है कि देखो अब इसमें जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब पड़ेगा तो ये एंगल 90 होगा और ये वाला साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे पहले देखो कि BD का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, BD इक्वल्स टू BC, ये इक्वल होगा, यहाँ पे लिख सकते हो। और ये गिवन है, हम अपने मन से नहीं लाए हैं, ये फिगर में दे दिया गया है। अब हमें दिख रहा है कि एंगल देखो BDA और CDA ये क्या है 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BDA और ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो CDA के, और ये ईच एंगल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी गिवन है। और एक तुम्हें और कुछ दिख रहा है क्या, ये साइड AD और AD क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, बीच का साइड है, बहुत आसान है। तो हम लिख सकते हैं कि AD का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, AD के, और यहाँ पे लिखेंगे ये है कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल के लिए, कॉमन साइड। अब एक बात देखो, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा, पहले साइड फिर एंगल और फिर क्या आया है साइड, मतलब पहले एंगल साइड आया फिर एंगल बीच में आया और फिर क्या आया है, साइड आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DAB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई, ट्रायंगल DAC के, कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड से। तो जब ये ट्रायंगल ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ये ट्रायंगल 1 जो था 2 के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि AB का वैल्यू किसके बराबर है, AC के इक्वल है। अगर पूछता कि एंगल B को एंगल C के इक्वल करो तो पहले हम AB को AC के इक्वल लिख देते CP/CT रूल से, और ये भी लिखते कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हमसे सिर्फ साइड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC, और यही पूछा जा रहा था कौन से रूल से, तो CP/CT रूल से। और लिख लो यहाँ पे हेंस प्रूफ, लिखो जल्दी से, लिख लो सब लोग। जिसको दिक्कत है क्वेश्चन पूछ सकते हो। कौन सा है 3, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया है कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे दिख रहा है कि ABC जब आइसोसेलेस होगा तो AB का वैल्यू AC के इक्वल होगा। जब बोल दिया गया एंगल B भी एंगल C के बराबर होगा। इन विच एल्टीट्यूड B एंड CF, एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट। तो एक तरह से दे दिया गया कि दो यहाँ पे हाइट डाला गया। देखो किसी भी ट्रायंगल में जब आगे तुम पढ़ोगे तो वैसे 7th क्लास में पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल किसी टाइप का हो तो 3 हम हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, 3, मतलब तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक एक अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो एल्टीट्यूड का काम करेगा। देखो यहाँ पे एंगल B है, तो एंगल B से एक हाइट ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड AC के ऊपर, और एक यहाँ से C एंगल से ड्रॉ किया गया AB के ऊपर, ड्रॉ किया गया है ना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये भी किया जाएगा या एक पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड को एक ट्रायंगल में ड्रॉ किया जा सकता है, तो एक एंगल A से भी हम BC के ऊपर ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं है, 2 ही किया गया है। और ये जब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे F पर और E पर दोनों 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। हम लोगों से क्या पूछा गया है कि 2 इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। दोनों को प्रूफ करके बताना है कि ये वाला, ये जो B दिख रहा है B इक्वल्स टू CF को बराबर प्रूफ, इक्वल लेंथ। समझ में आ गया कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि देखो 2 ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है A B और क्या बन रहा है E। अगर इसको भूल जाओ
दिख रहा है अब ट्रायंगल, उसको हम अरे भाई ये हटा दिए। देखो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये 90 डिग्री एंगल बना है, तो ए बी और क्या बन रहा है ई। हम इसको इसलिए इरेज किए हैं यहाँ से कि तुम्हें समझ में आए, लेकिन ऐसा फिगर एक दूसरा देखो ट्रायंगल, और जब इसको हटा देंगे हम, ये वाला इसको हटा रहे हैं हम अभी तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन ऐसा फिगर तो वो ट्रायंगल बन गया और दो ही ट्रायंगल बना कि नहीं बना, जो हमसे बी और सी एफ के बारे में पूछ रहा है, इसको इक्वल, तो हम लोग को इस ट्रायंगल को और जो नीचे में एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको अभी हटाए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, तब ना बी और सी एफ के बारे में कुछ बोलेंगे कि बी सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, उसको बराबर प्रूफ करके बताना है। तो बराबर प्रूफ कब करेंगे, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दे तब। इसको ज्वाइन कर दो, अभी के लिए हम हटाए थे, इसको ज्वाइन कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। लिखेंगे यहाँ पे इनर ट्रायंगल कौन सा लेके चलेंगे, ए बी और क्या लेके चलेंगे ई। यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेके चल सकते हैं हम, जब ए सी एफ। यहाँ पे लिखेंगे ए सी एफ, ए सी एफ। अब क्या क्या हमें इक्वल दिख रहा है, देखो ए सी क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, जब ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पे लिखेंगे ए बी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, ए सी के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड जो होगा यहाँ पे लिख लो इक्वल, ये गिवन है। उसके बाद ये वाला एंगल जो दिख रहा है, देखो ये एंगल है, यहाँ से अगर हम चले ए ई बी में, लिखेंगे एंगल ए ई बी, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो यहाँ से देखो ए ई जब बी में चले तो दूसरा ट्रायंगल देखो ए ई बी में चले तो ये वाला, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए एफ सी। तो ये साइड जो होगा, ये एंगल जो होगा ए एफ सी में, और इस एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक और एंगल दिख रहा है, एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ये ऊपर वाला एंगल जो टॉप पे बन रहा है एंगल, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन। देखो ए ई बी में एंगल ए आया, और दूसरा बन रहा है ए एफ सी में एंगल ए आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और ये दोनों के लिए कॉमन एंगल का काम कर रहा है, कॉमन एंगल। कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, देखो पहले एंगल, फिर एंगल, और फिर क्या मिल रहा है, साइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, एंगल और ये वो पूरा साइड, फिर यहाँ पे एंगल और फिर एंगल, और ये ए सी क्या है, साइड है। तो दो गो एंगल पहले मिला है और फिर क्या मिला है, साइड मिला है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट बोल दिए इसको एंगल एंगल साइड से, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू सी एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, सीपीसीडी रूल से। सिंपल है भाई, दो लाइन का कमेंट है, यहाँ पे लिख करके आराम से सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हो। यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, तो बी इक्वल्स टू सी एफ, और ये हो जाएगा सीपीसीटी रूल से। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि बी को सी एफ के इक्वल प्रूफ कर देना है, लिखो यहाँ पे, ठीक है।